ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की कंप्लीट डिटेल आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दो बेसिक डेफिनेशन है, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? Embryology is the study of growth and differentiation undergone by an organism in the course of its development from a single fertilized egg into a highly complex and independent living being like its parent. फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म मिलते हैं, हमारे पास जाइगोट बन जाता है और फिर जाइगोट से लेकर एक पूरा वही ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक पेरेंट, ठीक है, बनने तक दरमियान में जितने भी स्टेप्स आते हैं उन सब को जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। और यही जो स्टेप्स की सीक्वेंस है इनको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ये डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। ओवरऑल जब हम इनको एक ब्रांच में स्टडी करते हैं तो वो एम्ब्रियोलॉजी हो जाती है। ठीक है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज होती है, ठीक है, डिवीजन होती है, फिर मरोला बनता है, फिर ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला और फिर ऑर्गन फॉर्मेशन, न्यूरोलेशन जिसे हम कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं और फिर जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये सारी उनकी स्टेजेस की डायग्राम्स हैं। ठीक है, कि हम जो है वो जाइगोट के बारे में, क्लीवेज के बारे में लिख रहे हैं तो हम ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, 2 4 8 सेल्स। ठीक है, तो मोरोला में बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, सॉलिड बॉल होती है और फिर उसके बाद ब्लास्टोला में वही सॉलिड बॉल एक जो हॉलो बॉल में चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, उसे हम ब्लास्टोला कहते हैं। देन उसके बाद उसकी अरेंजमेंट होती है, उसको गैस्ट्रोला। उन्हीं सेल्स में जो है वो चेंजेस आते हैं, उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ तरीके से चेंज होती है। ठीक है, उनकी डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है वो ऑर्गन फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। सारे स्टेप्स जो है वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं। ये सारे जो एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस हैं वो हम पढ़ रहे हैं चिक के अंदर। ठीक है, जो चिकन होता है हमारे पास, उसकी डेवलपमेंट। चिक में जो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं वो जस्ट लाइक ह्यूमन एग के ही होते हैं, ह्यूमन जाइगोट के अंदर जैसे आते हैं। तो हम इसीलिए जो है चिकन के बारे में पढ़ रहे हैं इसके। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो है 21 डेज में आ जाते हैं, 21 डेज में, बट ह्यूमंस में 9 मंथ्स में होते हैं। तो ये मतलब स्टेजेस सब के अंदर सेम ही होते हैं। ग्रोथ ऑफ चिक, डेवलपमेंट ऑफ चिक की मैंने अभी बताया था कि उसके जो बेसिक स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, तो वो सारे वर्टिब्रेट्स में सेम होते हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जो कि बेबी को बर्थ देते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो जब एग डिवेलप, ये एग का जो है वो एक स्ट्रक्चर है बेसिक। ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। ये एयर स्पेस होती है, एयर सेल, एक हार्ड शेल होता है जो कि शेल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। फिर उस शेल के नीचे भी मेम्ब्रेन होती है। ये एग वाइट है, एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है हमारे पास। ये है यॉक, ठीक है, सेंटर में होती है बिल्कुल। और ये हमारे पास जो है वो जर्मिनल डिस्क है, इस साइड को एनिमल पोल भी कहते हैं। ठीक है, इसी जो है वो यॉक के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट शुरू होती है, इसके यॉक की थोड़ी सी साइड पे। ठीक है, जहाँ पर ब्लास्टो डिस्क होती है, जुड़ी होती है। द चिक एग इज सराउंडेड बाय वेरियस एसेसरी कवरिंग, बहुत सारी इसके ऊपर एसेसरी कवरिंग्स होती है, जैसे हमने इसका एग को देखा। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है जो कि ओविडक्ट के अंदर होती है। ओविडक्ट में इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर शेल ग्लैंड से जब गुजरता है तो इसके ऊपर शेल बना दिया जाता है। यहाँ पर जब एग हैज लेड द डेवलपमेंट सीजेस अनलेस द टेम्परेचर ऑफ द एग, यहाँ जब अंडा जो है वो देती है मुर्गी या जो भी मुर्गे अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, तो उस टाइम उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उसी टाइम स्टार्ट होता है जब उस एग का जो टेम्परेचर है वो उस एनिमल के बॉडी टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, दैट इज 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो या तो उस एनिमल से ही या तो मुर्गी के नीचे उस अंडे को रखा जाता है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर उसके बराबर हो जाए। ठीक है, या फिर जो है वो आर्टिफिशियली उसको जो है वो मशीन में रखा जाता है जिसको हम इंक्यूबेटर बोलते हैं। आर्टिफिशियली उसको उनको जो है वो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक टेम्परेचर दे दिया जाता है और 21 डेज के बाद जो है वो उसमें से हैचिंग हो जाती है और हमारे पास चिक की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिटेल में पढ़नी है कि उन 21 डेज में डेवलपमेंट के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल दी हुई है। ठीक है, ये 21 डेज की फर्टिलाइज्ड एग है, 3 दिन के बाद वो ऐसा नज़र आ रहा होता है। 5 डेज, 7, 10 एंड 21 डेज में वो एक पूरा चिक जो है वो हैच होके बाहर निकल आता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब देखनी नहीं है, बस ये नॉलेज के लिए होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एंड सेम यही प्रोसेस होता है मैमल्स के अंदर भी, ठीक है। जो ये तो एग है ना, मतलब बॉडी से बाहर इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो बॉडी के अंदर भी सेम ऐसे ही चेंजेस आते हैं जो बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होती है पूरे ऑर्गेनिज्म की। तो वो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहला होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को डिवाइड करना, वो क्लीवेज कहलाता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, तो उसके अंदर जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस के जरिए जो डिवीजन होती हैं उनको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर जितनी भी डिवीजन होंगी वो सारी माइटोसिस के जरिए ही होंगी। मियोसिस सिर्फ जब एग और स्पर्म बनने थे तभी होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास यॉक, ठीक है। इस यॉक के ऊपर एक छोटे से हिस्से के अंदर जो है वो, जो कि एनिमल पोल हम जिसे कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पर एक छोटी सी डिस्क लाइक एरिया होता है जहां पर ये क्लीवेज का अमल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस क्लीवेज को हम इसीलिए डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं कि एक छोटी सी कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें पूरी की पूरी यॉक डिवाइड होती है, जैसे एनिमल्स, ठीक है, जैसे मैमल्स हैं, हमारे अंदर जो है वो एग जो होता है, ठीक है, उसकी पूरी यॉक डिवाइड हो रही होती है। बट बर्ड्स के अंदर जो है वो ये सिर्फ एक स्मॉल डिस्क में डिवीजन का अमल हो रहा होता है, तो इसलिए हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसके स्ट्रक्चर में। यहाँ से इसकी डिवीजन जो है वो स्टार्ट होगी, और जितनी भी डिवीजन होंगी वो माइटोटिक होंगी, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। In birds, the process of cell division is confined to the small disc of protoplasm lying on the surface of the yolk at the animal pole। एक छोटे से डिस्क लाइक एरिया में जो है वो क्लीवेज का अमल होता है, वहीं पर सारा अमल होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पूरी यॉक जो है वो यूज हो जाती है, ठीक है। सिर्फ यहीं पर नहीं रहता, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो डिवीजन जो है वो आ रही होती है, ये यॉक को यूज करते रहते हैं। This type of cleavage is referred to as discoidal cleavage. The cleavage furrows start in the clear cytoplasmic region, ठीक है, यहाँ से start होती है। The first two cleavage planes are vertical while the third runs horizontally parallel to the surface and thus cuts underneath the cytoplasm separated from the yolk। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं इनकी जो ये फर्टिलाइज एग है, जर्मिनल डिस्क है, तो फर्स्ट डिवीजन जैसे होती है वर्टिकल हो गई, ठीक है, एक यहाँ पर जो सेल था वो दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर तीसरी जो है वो वर्टिकल इनके वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। पहले ऐसी डिवीजन हुई, फिर जो है वो ऐसे करके वर्टिकल एक दूसरे के जो है वो वर्टिकल बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल पर डिवीजन होती है, और हमारे पास कितने सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। थर्ड क्लीवेज जो है वो क्या आती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ये ऊपर से हुए थे तो इसके इनको दरमियान से जो कट कर देते हैं, 8 सेल जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो नीचे वाली जो लेयर होती है वो यॉक से थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है, ठीक है। और फिर बाकी जो है डिवीजन बहुत सारी फिर जो है वो होती हैं, इरेगुलर डिवीजन होती हैं, फिर वो जो है वो डिटर्मिनेट नहीं होती, इतनी पता नहीं चलता कि कैसी डिवीजन हो रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर सेल्स बन जाते हैं, सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोरोला कहते हैं, ठीक है। इसके जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स इस डिवीजन के नतीजे में बनते हैं, उन सबको हम ब्लास्टोमेर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ पर बहुत सारी डिवीजन होती हैं, और बहुत सारे ही सेल्स जो है वो बनते हैं, और नेक्स्ट भी आगे भी बनते ही रहते हैं वो। The successive cleavage become irregular and number of cells increases। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास मरोला, ठीक है। मरोला के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि क्लीवेज के नतीजे में एक राउंडेड मास एक बन जाता है, क्लोजली पैक्ड, ठीक है, बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है, उन हर सेल को हम ब्लास्टोमेर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मरोला। With successive cleavage, the number of cells increases and a rounded, closely packed mass of blastomere is formed, the morola। उसी को हम मरोला कहते हैं। यहाँ से आप इसका टॉप व्यू देख सकते हैं, यहाँ से यॉक के ऊपर जो है बिल्कुल, ठीक है, नीचे सारी यॉक होती है और उसके ऊपर जो है वो एक डिस्क की फॉर्म में मरोला जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ये जितनी भी लेयर्स होती हैं अंडरलाइंग सेल्स की, उनको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, बिल्कुल जो क्लोजली है यॉक के करीब होती है। ओवरऑल सारी जो भी है लेयर्स, उनको हम ब्लास्टोडर्म ही कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म द सेल्स, ठीक है, सेल्स दो तरह के होते हैं इसके अंदर। तो एक जो बिल्कुल सेंटर में है ब्लास्टोडर्म की, ठीक है, ये जो है पूरी एक लेयर बनी हुई है सेल्स की,
सेंटर में सेल्स थोड़े से स्मॉल होते हैं और कम्प्लीटली डिफाइंड होते हैं, उनको मतलब उनका कोई नाम नहीं है खास, तो बस सेल्स का साइज के बारे में बताया हुआ है, ये साइज डिफाइंड होते हैं। और जो पेरिफेरी यानी कि किनारों पे जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े भी होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम एग के अंदर इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा होता है ये एग स्टेज पे, एंड क्लीवेज हमने पहले भी देखी थी, ठीक है। तो ये सारी उसकी स्टेजेस आ गए, एंड पे हमारे पास मरोला बन जाता है, ठीक है। अर्ली मरोला जो है थोड़ा सा इरेगुलर शेप होता है, फिर वो सेल जो है वो एक लेयर की फॉर्म में आ जाते हैं, ब्लास्टोडर्म की फॉर्म में, तो हमारे पास मरोला बन जाता है। सेकेंड उसके बाद मरोला के बाद थर्ड स्टेज है हमारे पास ब्लास्टूला। इसमें ब्लास्टूला बनेगा। मरोला बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, सोन इसमें जो है वो कहते हैं थोड़े से चेंजेस आते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम देखा था उसमें सारे के सारे सेल्स मौजूद थे। अब वही मरोला के जो सेल्स है वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और दरमियान में एक हॉलो कैविटी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं या फिर सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं। इसकी फिर वही जो है वो लेयर जो सेल की मौजूद है इसके किनारा पे, उसे हम ब्लास्टोडर्म कहेंगे, और जहाँ से ये यॉक के साथ जुड़ी होती है उसे हम जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मरोला और ब्लास्टुला में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मरोला एक जो है वो कम्पैक्ट बॉल होती है सेल्स की, उसमें सारे सेल्स ही मौजूद होते हैं, और इसमें ब्लास्टुला में क्या होता है कि ये सारे सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और दरमियान में एक खाली स्पेस बना लेते हैं जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीजें, 3 चीजें हैं इसमें, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील एंड ब्लास्टोडर्म हो गया, एंड जोन ऑफ जंक्शन हो गया, ठीक है। ये ब्लास्टुला स्टेज है। देन है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में भी क्या होता है कि वही जो ब्लास्टुला के सेल्स हैं वही अपने आप को डिवीजन उन सेल्स के अंदर मुसलसल हो रही होती है, एडिशन जो है सेल्स की हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होते हैं सेल। वो जो ब्लास्टोसील के जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं, जो वो नीचे वाली लेयर है उसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं। तो जो एपीब्लास्ट है उसने जो है वो नेक्स्ट आगे चल के जब डेवलपमेंट का अमल कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। मीन्स क्या है प्रिजम्पटिव का कि इस एपीब्लास्ट ने नेक्स्ट फ्यूचर में एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनानी है। फिर उसके बाद हाइपोब्लास्ट ने जो है वो एंडोडर्म बनानी होती है। एंडोडर्म कहते हैं हम इसको, प्रिजम्पटिव एंडोडर्म, मतलब इसके जो सेल्स होते हैं वो नीचे की तरफ इस यॉक के ऊपर जो है वो मूव करते हैं, फिर अंदर की तरफ मूव करते हैं और इसकी एंडोडर्मल लाइनिंग जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो एट दिस स्टेज द सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म कैन बी सेपरेटेड। ये यहाँ पर जो है वो क्या होता है, ये इसके जो सेंट्रल सेल्स है वो यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है वो आ जाता है इस जगह में, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एरिया पेलोसिडा कहते हैं। और फिर जो इसके पेरिफेरल रीजन्स होते हैं जहाँ पर ये अटैच रहते हैं अभी भी, कि यहाँ से थोड़े से सेल्स ऊपर उठ जाते हैं, इस यॉक से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन किनारों पे से जो है ये जुड़े रहते हैं, इसको हम एरिया ओपेका कहते हैं। और ये जो सेंटर है इसको हम एरिया पेलोसिडा कहते हैं, ठीक है। तो एरिया पेलोसिडा और एरिया ओपेका, इनके अंदर डिफरेंस आपने जो है वो याद रखना है। ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसलुकेंट होता है और ये जो है वो थोड़ा सा पैक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये नेक्स्ट की मूवमेंट होती है, यहाँ पर ये सारी डायग्राम्स दी हुई हैं, तो आपने सिर्फ यही कोशिश करनी है कि हर एक जो स्टेप है उसमें सिर्फ एक ही डायग्राम बना दें, ज़्यादा डिटेल में डायग्राम्स ना बनाएं, हर स्टेप की ना बनाएं, ठीक है। तो यहाँ से आप यही डायग्राम एक बना सकती हैं। यहाँ से एरिया थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और ये एरिया पेलोसिडा, एरिया ओपेका, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड यॉक, ठीक है। ये इतनी ही लेबलिंग करनी है आपने। बाकी डायग्राम्स भी दी हुई हैं समझाने के लिए, जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। वो कैसे होती है यहाँ पर, इसमें मेसोडर्म फॉर्मेशन एंड नोटोकॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले मेसोडर्म बनेगी, तो इसमें क्या आता है, यहाँ पर हमने जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल और एपिडर्मल सेल्स थी, एपिडर्मल्स, ठीक है, जिन्होंने 3 जर्म लेयर्स बनानी है। तो यहाँ से ये सेल्स जो है वो डायरेक्टली, मतलब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट नहीं होते यहाँ से, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं दब जाते, बल्कि क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं दोनों लेयर्स वाले, ये डिवाइड होना शुरू करते हैं, डिवाइड होते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, मीडियली एंड कार्डियली। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नीचे की तरफ पहले मूव करेंगे, पूरी की पूरी यॉक को कवर कर लेंगे और फिर यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ जो है वो एक लाइन, एक गड़ा की तरह का जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एक मिड लाइन थिकनिंग बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो गैस्ट्रोला बना था पीछे राउंड शेप, ठीक है, उसकी शक्ल जो है वो चेंज होकर क्या बन जाती है, पेयर शेप जो है वो बन जाती है। और सेंटर में क्या बनी होती है, यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से नजर आ रही होगी, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर से डिवाइड होना शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी यॉक को कवर करते हैं और फिर यहाँ से अंदर की तरफ जो है वो एक मिड लाइन थिकनिंग बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एक गड़ा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव ग्रूव कहेंगे। बहुत सारे रिजेस भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मार्जिन जो है, इसके किनारे जो है, उनको हम क्या कहते हैं, रिजेस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर एक ही बना है यहाँ पर, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है, उस थिकनिंग की वजह से। उसके अंदर जो खाली जगह है, ठीक है, ग्रूव, हम खाली जगह को कहते हैं ना, जैसे नालियां बन जाती हैं वैसे ही। तो यहाँ पर प्रिमिटिव ग्रूव बन गया और ये क्या बन गए हैं, प्रिमिटिव रिजेस बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों की जो बताई भी हुई है। एंड इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेंटर पे भी क्या होता है, सेल्स का एक एग्रीगेशन होता है। यहाँ पर सेल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड कहते हैं, ठीक है। होपफुली ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव ग्रूव एंड प्रिमिटिव रिजेस, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो कब बन रहे हैं, इसी गैस्ट्रोला को जो है जब चेंज किया है तो यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। At the interior end of the primitive streak is occupied by an aggregation of the primitive node or notochordal cell, while the rest of cells are mesodermal cells. ठीक है, बाकी जो सारे cells हैं वो mesodermal cells बन जाते हैं। यहाँ पर mesoderm बनाने के लिए cells बन जाते हैं और एक कुछ cells जो है वो यहाँ पर aggregate बनाकर क्या बनाते हैं, primitive node बनाते हैं। तो primitive streaks represent the dorsal and both lateral lips of the blastopore. तो ब्लास्टोपोर यहाँ पर जो है, ठीक है, जो लिप बनेंगे, ब्लास्टोपोर होते हैं, उसके डोर्सल और लेटरल लिप्स जो है वो यहाँ पर, ये इसके जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो है वो उसी के लिप्स होते हैं। The continuous migration of cells take place between epiblast and hypoblast and result in the formation of groove along the whole length of the primitive streak, ठीक है। ये जो सेल की डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो जो है वो होती रहती है, कंटिन्यूस माइग्रेशन होती रहती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, माइग्रेट होते रहते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बना देते हैं और ये जो है मजीद गहरी होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, प्रिमिटिव रिजेस जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है वो नोटोकोड मेसोडर्म फॉर्मेशन थी और मजीद आगे भी चेंजेस आएंगे इसके अंदर। ये पहला पार्ट था हमारे पास, देन ये सेकंड पार्ट है, मजीद जो है चेंजेस होंगे। प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, देन उसके बाद नोटोकोड भी बनेगी और मेसोडर्म भी बनेगी। At the cephalic end of primitive streak, closely packed cells of the local thickening known as Hansen node. The Hansen node, however, marks the site of somewhat special type of invagination. जैसे मतलब ये जिसको हमने primitive node का नाम दिया था, ठीक है, वो फिर जो है वो आगे आके और ज़्यादा गहरी होती रहती है, एक local thickening बन जाती है यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, Hansen's node कहते हैं, ठीक है। सिफेलिक एंड वही हो गया, इसके जो ऊपर वाला जो एंड है बिल्कुल, ठीक है, जहाँ से अपर पार्ट्स जो है वो बॉडी के बनते हैं, वो वाला एंड जो है वो हैंसन नोड जो है वो बन जाता है। हैंसन नोड हाउएवर मार्क्स, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग होती है यहाँ पर। शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज बीन फॉर्म्ड एंड द एंडोडर्म वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो बन गई है, एंडोडर्म भी बन गई है। सेल बिगन टू पुश इन द फॉर्म ऑफ रीजन ऑफ हैंसन नोड टू फॉर्म द रॉड लाइक नोटोकोड इन द मिड लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म। अब जो सेल्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो है वो सेल्स को एक दूसरे से पुश करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देंगे, एक नोटोकोड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से इनके अंदर की तरफ जो है सेल्स मूव करते रहेंगे। सेल्स एट हैंसन नोड इन्वेजिनेट, ठीक है, यहाँ से सेल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं इसी हैंसन नोड से, यहाँ पर इनवर्ट यॉक के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। डिवीजन सेल्स के अंदर हो रही होती है इनके मूवमेंट के लिए। हाँ, तो सेल्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इन द मिड लाइन, ठीक है, यहाँ से नजर आ रहे हैं, ठीक है, सारे जितने भी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं वो सारे के सारे नीचे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम ऊपर की तरफ से देखें तो हमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नोटोकोड। यहाँ पर क्या बन जाता है, नोटोकोड फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। और ये जो नोटोकोड है वो कब बनती है, 18 आवर्स, जब चिक के एम्ब्रियो को इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुए हैं उसको 18 आवर्स हुए हैं, तब जो है नोटोकोड फॉर्मेशन हो जाती है। इज वन ऑफ द व्यू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर फीचर, ठीक है, 18 आवर्स के एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो हमें उसमें नोटोकोड जो है वो नजर आएगी। इन सेक्शंस ऑफ एम्ब्रियो इंक्यूबेटेड फ्रॉम 18 to 20 आवर्स, इट इज सीन दैट एक्टोडर्म हैज सेपरेट एंड
become organized into a coherent layer of the cell merging peripherally with the yolk, and the marginal area where the expanding germ layers merge with the underlying yolk is known as germ wall. And the cavity between the yolk and the endoderm, which has been called the gastrocele, is now termed as a primitive seal. ठीक है, गैस्ट्रोला के अंदर जो कैविटी बनती है उसको हम गैस्ट्रोसील कहते हैं। अब जो गैस्ट्रोसील है वो किस में चेंज हो गई है, गट में चेंज हो गई है। ये हेंसन नोड, ठीक है, यहाँ पर हेंसन नोड बना था, ये उसकी जो है वो डायग्राम है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब नोटोकोड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो ये हेंसन नोड है। इसी हेंसन नोड में ये जो बाकी जो सेल्स हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के, वो इसके अंदर की तरफ जो है इसी रीजन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट होती है और यहाँ पर नोटोकोड बन जाता है। ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सेल्स अंदर की तरफ जो है मूव कर रहे होते हैं, तो ये नोटोकोड बन जाता है। फिर नोटोकोड के बाद जो है सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सारे, ठीक है, सेल्स यहाँ पर, ठीक है, ये सेल्स ऊपर की तरफ अंदर की तरफ मूव करते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, और इसके दरम्यान में प्रिमिटिव गट बन जाती है। और नोटोकोड जो है वो पिछले स्टेप में जो है वो बन गया था। तकरीबन 18 आवर्स में जो है ये सारी डेवलपमेंट हो गई है। अब मजीद आगे जो है वो क्या बनेंगे, ठीक है, मजीद इनकी जो है वो ऑर्गन फॉर्मेशन होनी है, तो मजीद जो चेंजेस आएंगे वो इसकी डायग्राम जो है यहाँ पर है। From Hansen node, dorsal mesoderm is formed and is organized into somites। ठीक है, यहाँ पर ही जो है वो हैंसन नोड जो है मौजूद है, जहाँ पर जो है नोटोकॉड बन गया है। तो यहाँ पर जो मेसोडर्म है वो अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ सोमाइट जो अरेंज कर लेती है। ये जो रेड कलर की मेसोडर्म थी, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे नजर आ रहे हैं आपको रेड। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स की अरेंजमेंट हो जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, सोमाइट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट सोमाइट्स हैं यहाँ पर। The lateral plate mesoderm is split into two sheet-like layers with somatic mesoderm and splanchnic mesoderm with a space between them। यहाँ पर क्या बन जाती है, ये जो mesoderm है, ये तो सोमाइट बन गई है। ये जो हमारे पास लेटरल प्लेट जो मेसोडर्म है, ये क्या बन जाती है, दो लेयर्स वाली जो है वो लेयर्स बना देती है। ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक मेसोडर्म, ठीक है, और जो नीचे वाली है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लैंकिंग मेसोडर्म कहते हैं। उनके दरमियान में खाली एक स्पेस जो है वो बच जाती है। ठीक है, ये जो है वो मेसोडर्म, जो ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर थे एक्टोडर्म और एंडोडर्म वो सेम है वैसे ही जैसे पहले थे, लेकिन जो मेसोडर्म है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं। ये ऐसे करके जो है वो इसके स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे जो है आप लोगों ने ये डायग्राम बना देती हैं। The cavity formed between somatic and splanchnic mesoderm is called coelom। ठीक है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, coelom कहते हैं। दोनों तरफ जो है वो बन रही होती है नोटोकोड की दोनों साइड पे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, coelom। ठीक है, और सोमाइट्स आर सीन इन 25 to 26 आवर्स एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो सोमाइट्स बने हैं वो कब बन जाते हैं, 18 आवर्स में नोटोकॉड बन गया था, ये सारी चीजें बन गई थी, और जब 26 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो सोमाइट्स जो है वो बन जाते हैं। दीज आर कम्पैक्ट सेल मासेस लाइंग इमीडिएटली रिलेटेड टू द न्यूरल फोल्ड। न्यूरल फोल्ड के बिल्कुल करीब जो है वो ये मौजूद होते हैं सोमाइट्स। न्यूरल फोल्ड मतलब ये जो फोल्ड है हमारे पास, इसका एक्टोडर्म का जो हैंसन नोड के करीब जो फोल्ड्स बने थे पीछे, ठीक है, वो सारे हैं। ये सिंपल सी एक डायग्राम है, जैसे ये सेल्स बने हुए वैसे ही आपने ये बना देने हैं। ट्रांसफर सेक्शन हम इसका देख रहे हैं। देन अगर इसका ओवरऑल हम व्यू देखें तो ये तकरीबन जो है वो ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अर्ली 18 आवर्स में ये इसका एक रॉड लाइक सेक्शन नोटोकॉड बन गया है। ठीक है, 22-20 आवर्स में ये ऐसे नजर आ रहा होता है, और फिर जो है वो सोमाइट्स बन जाते हैं, हेड रीजन बन जाता है, ये सारी चीजें जो है टेल रीजन जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हैंसन नोड इज ऑर्गेनाइज्ड दैट इनिशिएट नोटोकोड फॉर्मेशन। ठीक है, हैंसन नोड जो है वो ऑर्गेनाइजर है, वहाँ पर उस वही एक इमेजिनेशन होती है जहाँ पर नोटोकोड बनना है, और मेसोडर्म की जो डेवलपमेंट है वो वहीं से स्टार्ट होती है। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, सोमाइट्स एंड द बेसिक प्लान ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो हैंसन नोड से ही स्टार्ट हुआ, जो कि पहले क्या आती है हमारे पास प्रिमिटिव नोड होती है, वही हैंसन नोड जो है वो बन जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास न्यूरोलेशन। ठीक है, न्यूरोलेशन में क्या होता है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है वो डायग्राम दी हुई है, दोनों सेम है, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सेम जो है वो स्टेप वाइज। On the dorsal surface of gastrula over the notochord, presumptive neural ectoderm is present in the form of a band। ठीक है, पीछे हम जो है मेसोडर्म को डिस्कस कर रहे थे, 18 आवर्स में क्या चेंजेस आते हैं, 22 आवर्स में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो साथ साथ जो है एपिडर्मिस जो है हमारे पास, एक्टोडर्म जो है ऊपर वाली जो लेयर, उसमें भी साथ साथ ही चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रोला है, जो एक्टोडर्म है हमारे पास, वो क्या बनाती है, एक थिक बैंड बना देती है इसके ऊपर, नोटोकॉर्ड के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, नीचे वाली। ठीक है, नीचे वाली डायग्राम हम देखते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। ठीक है, मेसोडर्म में जो चेंजेस आ रहे हैं, साथ साथ अब जो है हम चेंजेस देखेंगे एक्टोडर्म में क्या आ रहे हैं। जहाँ पर नोटोकॉर्ड मौजूद है उसी के ऊपर वो क्या बनाती है, एक न्यूरल प्लेट बना देती है। ठीक है, गैस्ट्रोला न्यूरल प्लेट। ठीक है, 18 आवर्स में हमें न्यूरल प्लेट जो नजर आती है। इन एम्ब्रियोज ऑफ 21st to 22 आवर्स अ लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज अकर्ड एस्टेब्लिशिंग द न्यूरल ग्रूव एंड द मिड डॉर्सल लाइन एंड आइदर न्यूरल फोल्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रूव है यहाँ पर, ये जो न्यूरल प्लेट है, अब फिर जो है वो इमेजिनेट होना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ एक फोल्डिंग बनाती है। इसके जो किनारे होते हैं उसे हम न्यूरल फोल्ड कहते हैं, और इनके दरमियान में जो एक खाली जगह गड़ा बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, ये मजीद जो है वो, ये जो फोल्ड है वो टाइम के बाद जो है वो गहरे होते जाते हैं। ठीक है, और आखिर में आके आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो अंदर जो न्यूरल ग्रूव था वो अलग हो जाएगा, ये दोनों जो एंड थे, फोल्ड थे, वो आपस में मिल जाएंगे और इसके अंदर क्या बन जाएगी, एक ट्यूब बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो कैविटी बनती है इस न्यूरल ट्यूब के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोसील कहते हैं। ठीक है, तो यही सारे चेंजेस आते हैं, और इस स्टेज पे जो हमारे पास जो भी था, गैस्ट्रूला था, एम्ब्रियो था, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोला कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो है वो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है न्यूरोलेशन, neural groove and neural fold. In 24 hours embryos, the folding of the neural plate is clearly visible. बहुत ज़्यादा visible हो जाती है, बहुत ज़्यादा fold हो जाती है. The embryo is now termed as neurola. The anterior end of the neural groove is widest and they form the future brain. जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस न्यूरोला का, ठीक है, न्यूरल ट्यूब या न्यूरोला बन गया है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फ्यूचर ब्रेन बनाएगा, और जो नीचे बाकी वाला हिस्सा है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। ये जैसे है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब है, इसका जो इंटीरियर एंड है वो क्रेनियल एंड है, मतलब वो उसने क्या बनाना है, फ्यूचर ब्रेन बनाना है, और नीचे बाकी जितना भी स्ट्रक्चर बच जाएगा वो उसने फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनाना है। In the meantime, the neural plate sinks and the neural folds grow towards one another and meet in the mid-dorsal line, fuse and convert the neural groove into neural ट्यूब। ठीक है, ये फोल्ड आपस में मिल जाते हैं, और जो न्यूरल फोल्ड था दरमियान में, न्यूरल ग्रूव था, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देते हैं, न्यूरोसील में चेंज कर देते हैं, न्यूरल ट्यूब में चेंज कर देते हैं। At each end of the neural tube, a small opening called anterior and posterior neuropores are also present. ठीक है, दोनों की ओपनिंग पे पोर्स मौजूद होते हैं जो कि बाद में बंद हो जाते हैं। With the formation of neural tube, there is formation of central nervous system. जैसे ही न्यूरल ट्यूब बनती है तो नर्वस सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसकी जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, न्यूरोसील कहलाती है। द होल प्रोसेस इज नाउ टर्म्ड एज या नेम्ड एज न्यूरोलेशन। ठीक है, ये जो सारे चेंजेस आए हैं इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन कहते हैं। न्यूरोला हमारे पास एंड में बन जाता है, एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ठीक है, जो कि बंद हो जाएगा यहाँ से, इसको बाद में क्लोज कर दिया जाता है। इनके अंदर जो कैविटी है इस न्यूरल ट्यूब के अंदर से हम न्यूरोसील कहते हैं, और जो एम्ब्रियो है वो इस स्टेज पे क्या कहलाता है, न्यूरोला कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो है वो हमारे पास थे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो ये सारे हमने स्टेप्स जो है वो पढ़ लिए इसके, मोरोला, क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रुलेशन, नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन एंड न्यूरोलेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिक का अमल जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा, मतलब एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट इसकी जो है वो आगे ग्रोथ जो है शुरू होगी, सारे ऑर्गन्स फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।